डीपीएस ग्रेटर फरीदाबाद में जीतो संस्था द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन कर अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक राजेशा नागर और विधायक नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे, जिन्होंने 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जीतो संस्था और डीपीएस ग्रेफा का ये प्रयास सराहनीय है, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा, सेहत और संस्कार का समन्वय जरूरी है। आज डीपीएस के प्रांगण से जीतो ने अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया है, मैराथन आयोजित की है, कैसा संदेश मानते हैं ये? देखिए, ये समाज में फैली हुई जो हिंसा की प्रवृत्ति है, उसके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि हर साल जीतो पूरे देश में अलग अलग महानगरों में इस तरह की अहिंसा और नॉन वायलेंस मैराथन का आयोजन करता है। उसी कड़ी में इस साल भी देश के 66 शहरों में आज जीतो ने ये अहिंसा और नॉन वायलेंस मैराथन का आयोजन किया है। आज फरीदाबाद में भी डीपीएस 81 में इसका आयोजन किया गया है। मुझे आकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि समाज में जिस तरह हिंसा की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, अगर उसको समाप्त करना है तो हमको अहिंसा का मार्ग अपनाना पड़ेगा। उसी में समाज में सौहार्द का वातावरण, शांति का, प्रेम और भाईचारे का वातावरण पैदा हो सकता है। तो इसके लिए मैं जीतो को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि उन्होंने इसके अवेयरनेस के लिए अहिंसा परमो धर्म ये कहा गया है। सर, आपने एक बड़ी बात कही कि धर्म पर अब धन हावी हो रहा है आजकल। देखिए, अगर समाज में आज कुरीतियाँ फैली हैं, पाप, भ्रष्टाचार, बेईमानी और हिंसा अगर बढ़ी है, तो उसके पीछे मैं मानता हूँ सबसे बड़ा कारण है कि धन का प्रभाव धर्म से ज़्यादा हो गया है। और जब जब ऐसा होगा तब तक समाज में हिंसा का वातावरण पैदा होगा, वैमनस्य का वातावरण पैदा होगा। अगर वास्तव में ही इस अहिंसा की वातावरण पैदा करना है, हिंसा की प्रवृत्ति से लोगों को दूर करना है, तो हमको धर्म के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। और ये आज जीतो ने उसी की शुरुआत लगातार वो कर रहे हैं कि लोग जो धर्म को मानते हैं वो आसानी से पाप के रास्ते पर, हिंसा के रास्ते पर नहीं जाते। हमारा ये मानना है, क्योंकि धर्म को मानने वाला परलोक की भी चिंता करता है, और जो अधर्मी लोग हैं वो इस लोक की क्या, परलोक की भी, किसी की भी चिंता नहीं करते। इसलिए जैसे जैसे धर्म के मार्ग पर हम लोगों को लेकर आएंगे, जैसे पहले था, तो ये वातावरण वैसे ही जो हिंसा का वातावरण समाप्त होगा। हिंसा का वातावरण समाज में भाईचारे का, सद्भावना का, स्वार्थ का वातावरण पैदा होगा। ये सारी कुरीतियाँ दूर हो जाएंगी। तो आज हमने लोगों को आह्वान किया है, आइए जो भाई हमारे धर्म के मार्ग से भटक गए हैं उनको वापस धर्म के मार्ग पर लेकर आए। सर, डीपीएस हमेशा शिक्षा और संस्कार का समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। आज के समय में इस तरह की शिक्षा को किस तरह से देखिए, देखते हैं? निश्चित तौर पर आज के हमारे आने वाली पीढ़ियों को, नागरिकों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने पड़ेंगे, तभी जो जीतो का जो ये प्रयास है सफल होगा। तो जब तक संस्कार नहीं आएंगे, लोगों की प्रवृत्ति में चेंज नहीं आएगा। इसलिए शिक्षा के साथ संस्कारित करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, जो काम डीपीएस 81 कर रहा है। वहीं विधायक राजेश नागर ने कहा कि आज के समय में समाज को अहिंसा का संदेश देना जरूरी है, ये वर्तमान की जरूरत है। उन्होंने जीतो के प्रयास की सराहना की। मैराथन का यहाँ पर अपने स्कूल के प्रांगण में आयोजन किया, और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज जो पाप और अधर्म बढ़ रहा है, उसके तहत ये एक मैराथन पूरे देश में की जा रही है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे विधानसभा तिगांव में इसका आयोजन हुआ। राजेश जी, जिस तरह से युवा आजकल जो है उनमें गुस्सा बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, तो इस तरह से आप क्या समझते हैं कि शिक्षा में क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, और इस तरह के प्रयास अब स्कूल मिलकर कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखो, शिक्षा के साथ साथ हमारे संस्कार बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जो संस्कार घर में मिलते हैं वो उसी संस्कार पे चलता है, और शिक्षा तो स्कूल में मिल सकती है, पर संस्कार हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमें देते हैं, और संस्कार
सही होंगे तो बच्चा भी सही रास्ते पे चलता है और धर्म पर चलता है, और इस तरह से संस्कार होने किसी भी उसमें बच्चे में अच्छे जरूरी है। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि जीतो संस्था और डीपीएस ग्रेफा के संयुक्त प्रयास से आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक साथ अहिंसा का संदेश दिया गया है। कितनी जरूरत मानते हैं आज के तनावपूर्ण जीवन में? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम सौभाग्यशाली हैं कि जीतो संस्था के द्वारा देश के 69 सिटीज़ में आज एक ही समय, लास्ट ईयर भी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें 69 सिटीज़ में एक साथ कार्यक्रम हुआ था। बहुत बड़ी बात है। रन फॉर पीस के नाम से जीतो द्वारा जो कार्यक्रम है अहिंसा के लिए, निश्चित रूप से हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो इस समय किसी दूसरी तरफ जा रही है उसके लिए बहुत बड़ा संदेश है, और अपने शरीर को फिट रखने के लिए भी आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। इससे आदत पड़ती है। अगर हम जितने लोगों को भी आज पार्टिसिपेट कराएंगे उसमें से भी कुछ 10% 20% लोग भी इसको अपनी आदत में शुमार करेंगे तो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 सेगमेंट में आज ये दौड़ का आयोजन हुआ है। मैं निश्चित ही सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम है समाज के लिए और हर वर्ग के लोगों के लिए जो भी इसमें आज दौड़ लगा रहे हैं, चाहे किसी युवा हैं, हमारे बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं। मैंने देखा था पीछे भी हमारा एक आयोजन हुआ था, बहुत से बुज़ुर्ग लोगों ने भी इसमें दौड़ में भाग लिया था, और जब ऐसे कोई आयोजन होते हैं तो इससे मोटिवेट होके और भी लोग जुड़ते हैं। सर, इस बार काफ़ी संख्या में नए युवा मतदाता हैं, क्या अपील करना चाहेंगे इस बार लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व पर? देखिए, हम सब की जिम्मेवारी बनती है, और जो नए युवा हैं उनकी भी तो हम लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं, चुनाव आयोग मोटिवेट कर रहा है। वोट बनाने का काम अभी हमारे 20 अप्रैल तक अब चालू रहेगा। जो 18 साल के बच्चे बनेंगे, जो युवा हैं, उन सब की हम वोट भी बना रहे हैं, और मैं तो यही अपील करूँगा कि अपने मताधिकार का उपयोग करें और सही सरकार चुनें जो देश की उन्नति कर सके। इस मौके पर जीतो संस्था के अध्यक्ष प्रवीण राका ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी पूरे देश में एक साथ अहिंसा रन का आयोजन जीतो द्वारा किया गया और इस मैराथन के माध्यम से युवाओं को अहिंसा का संदेश दिया गया है। क्या आयोजन रहा? मेरा नाम प्रवीण राका है, मैं चेयरमैन हूँ जीतो फरीदाबाद चैप्टर का। ये हम सारी दुनिया में पीस एंड नॉन वायलेंस के लिए काम कर रहे हैं, और उसी के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा है अहिंसा रन, जो कि 69 सिटीज़ में एक साथ हो रहा है और 27 देशों में और हो रहा है। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस। इस अवसर पर जीतो संस्था के महासचिव सुधीर जैनी ने कहा कि इस मैराथन को लेकर लोगों में, खासकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सुधीर कुमार जैनी, आई एम द चीफ सेक्रेटरी ऑफ जीतो फरीदाबाद चैप्टर। जैनी जी, आज मैराथन को लेकर कितना उत्साह जो है युवाओं में देखने को मिला? आज काफ़ी उत्साहित हैं सारे के सारे बच्चे जितने भी आए हैं और जितने बड़े भी आए हैं, सारे के सारे बहुत जोश के साथ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे युवाओं से कि सेहतमंद बनाने के लिए किस तरह से अपने आप को एक्टिव रखें? देखिए जी, कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, चाहे मॉर्निंग वॉक हो, चाहे वो जॉगिंग हो, कुछ ना कुछ हमारे को ज़रूर सुबह के टाइम में कुछ करना चाहिए हमारे को। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।